लता मंगेशकर, बरसवीर पाको हिंद की नाइटिंगेल इस दुनिया से चली गई, एक दिन सबने चले जाना है, लेकिन जो विरसा मौसीकी की सूरत में वो छोड़ के गई हैं वो बहुत लंबे अरसे तक हमारे दिलों को रोशन और ख़ज़ाओं को मुअत्तर करता रहे। मैं सोच रहा था, मैं लता मंगेशकर को अफसोस किससे करूं, क्योंकि यहाँ तो हर बंदे ने नट उठाई है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं वो लता मंगेशकर के मुसलमान या गैर मुस्लिम होने पर, जन्नती या गैर जन्नती होने पर, बख्शे जाने ना बख्शे जाने पर सवाल उठाते तो मेरा दिल खून के आंसू होता है कि कितनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी सिंगर, इतनी बड़ी गुलकार, उसने इस दुनिया को अपने गीतों से, अपनी मौसीकी से जन्नत का टुकड़ा बनाए रखा, और हम उसके बारे में कैसे कैसे सोचते हैं। हम अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो इसलिए कि वो सिंगर है, इसलिए नहीं कि वो किसी खास मजहब से ताल्लुक़ है। खैर, मैंने ये सोचा कि मैं सज्जाद जानी भाई को, जो हमेशा हम मेहरबान हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, बाज़ औक़ात जब हमारा दिल दुखा होता है तो हमें बुलाते हैं कि आएँ हमारे साथ दिलजोई करें हमारी, तो उनकी मेहरबानी के आ गए हैं। जानी भाई, ये लता मंगेशकर साहिबा चली गई दुनिया से, सरस्वती देवी, तो बड़ी फजूल बहस हमारे मुल्क में क्यों शुरू हो गई, और ये क्या बहस है? आपका दिल नहीं दुखता ये बात बहस सुन के? तो सर मेरे हिसाब से मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है वो जन्नत में जाएगी या दोजख में जाएगी। मुझे इससे गर्ज है कि वो आपको दे के क्या गई, बहुत बड़ा पैसा क्या दे के गई है, बाकी उनके मामलात हैं, अल्लाह के मामला, उनके मामलात हैं। देखिए, अगर चख लें गुर भावे चूस लें अंबियां वाली जन्नत में जा सकती है, तो लता जी शायद ये भी चली गई। हाँ ना, बिल्कुल सही बोला। देखे ना, कंड चली गई सजना, या इस तरह के बहुत सारे, तो लेकिन पता नहीं आप सदर करते हैं वो तो हर एक पे कर देते हैं, वो तो मौसीकी पे भी, आर्ट पे भी, कि फकीह शहर से मैं का जवाब क्या पूछें कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं, ऐसे तो चांदनी को हराम कहते हैं। तो सारा वही गल है ना कि हुण लता जी समझ नहीं आ रही साडे, मैनूं डर लगदा मैं अपने चैनल ते हाले तक लता जी दी अफसोस करन दी या खबर दी वीडियो ही नहीं अपलोड की थी। उसकी वजह है एयरवाई का प्रोग्राम चल रहा है, एयरवाई ने कोई 12-13 मिनट का पैकेज चलाया उनका, मैं नीचे लाइव चल रहा था तो नीचे कमेंट्स में मैं देखा तौबा तौबा यार, ये एयरवाई फलाना, एयरवाई इस तरह, एयरवाई इतना गालियाँ एयरवाई को कि 13 मिनट की ये काफर की फुटेज चला रहे हैं, 13 मिनट की, हालांकि शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा घर हो जहां पे लता प्ले ना हुई हो। बिल्कुल ऐसे, कभी ना कभी, जरूरी नहीं, कोई एक पाकिस्तान में शायद ही कोई घर हो जहां पे लता जी प्ले ना हुई हो, इरादा तन मतलब कि किया गया है। अच्छा देखें, अब देखें बात ये है कि वो लता जी ने गाना गा दिया, अभी तुसी ना सुनो। दूसरी बात है, अच्छा चले एक बात बताएं, तो मैं इसलिए ना, वो जब मैंने देखा ना नीचे कमेंट्स, जी फला जब मरे थे तो उन पे तो आपने चलाया नहीं, फला जब पाकिस्तान के मरे थे तो आपने चलाया नहीं, लता काफर दोज़खी, इसके लिए आपने, हाँ इसके लिए आपने 13 मिनट, एयरवाई ने 13 मिनट टाइम भी टाइम कर दिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुगले आजम एक मूवी थी, मुगले आजम, दिलीप साहब, मधुबाला जी और नौशाद साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, और उसमें 2 बातें ऐसी हुई हैं जो कि दोबारा नहीं हुई, यानी वो वहीं पे ही हुई। एक तो बड़े गुलाम अली साहब का एज ए प्लेबैक सिंगर, वो एक ही वो ही गाया, लंबे चौड़े पैसे लेके, हाँ बहुत 25,000 रुपये लिया उन्होंने, वो भी जान छुड़ाने के लिए मांगा, लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि नहीं जी मैं दूंगा, तो वो एक तो वो काम हुआ। दूसरा, लता जी ने उसमें एक नात पढ़ी, आपको पता है, किसी को पता जी? अच्छा, मैंने मुगले आजम को 10 दफा देखी है। आपने यूट्यूब पे लिखना है लता मंगेशकर नाथ, अच्छा, बेकस पे करम कीजिए, मतलब बेकस पे करम कीजिए, उनकी नात आ जाएगी, सरकारे मदीना, बेकस पे करम कीजिए, सरकारे मदीना। अच्छा बिल्कुल मैंने गौर आज किया, तो इनका नात है, बिल्कुल नहीं, वो गाने पे नात नहीं है, वो कंपोज ही नात है उसमें, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर लता जी कह देती उस वक्त नौशाद साहब को कि नहीं जी मैं हिंदू, मैं नहीं पढ़नी, तो जाहिर है वो लता जी कह देती कि मैं क्यों इनके नबी का नाम लूं या इनकी, मैं तो हिंदू, समझ रहे ना बात। लेकिन उसने पढ़ी है, और इतने दिल से पढ़ी सर, आपने लाजमी सुननी, इस प्रोग्राम के बाद आपने वो नात लाजमी सुननी है, और बताइएगा कि आपको लग रहा है
कहीं से कोई दिल से एक्सप्रेशन में या कोई वो है मगरों ला रही है, कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं। अच्छा उन्होंने पढ़ दी, अब मैं जब सुनूंगा तो मैं वो नात सुनूंगा, वो लता ने पढ़ी है, वो आशा भोसले ने पढ़ी है, वो मैडम नूरजहां ने पढ़ी है, मैं वो सुनूंगा कि वो मुझे क्या दिया जा रहा है। ठीक है जी। बहुत सारे हिंदू शायर हैं जिन्होंने सरकार की शान में शायरी लिखी, बहुत सारे, हाँ आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने शायरियां लिखी, उन्होंने नातें लिखी उनकी तारीफ में, और हिंदू हैं। तो अब उनको क्या करेंगे आप? फिर अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं लता जी काफर है, तो फिर वो उन्होंने, इसका मतलब उनका ज़र्फ बहुत बड़ा है। फिर मैं तो ये समझता हूँ आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बहुत बड़ा ज़र्फ है, जानी बात है ना। बिल्कुल। अच्छा अभी देखिए, कसर नहीं छोड़ी। मेरे घर में एक तस्वीर लगी हुई है मदन मोहन साहब की, अक्सर मेरे प्रोग्राम में पीछे तस्वीर लगी हुई है, मौसीकार म्यूजिक डायरेक्टर है मदन मोहन साहब। तो अब मुझे अक्सर लोग पूछते हैं जब नहीं पता, वाला साहब ने, दादाजी ने, चाचा जी ने, टीचर ने, तो मैं कहना हाँ जी, मेरे जो कोई कह देना मैं कहना जी, कि मैं भी बहस जो मैं कहना ना नहीं जी नहीं है मतलब तुमको लाई वो एक चल पैनी बहस चल पैनी, उस बहस को अवॉइड करने का सर वो हाँ वो चल पैनी, ते मैं इसलिए कहना हाँ जी। अच्छा उन्होंने तस्वीर क्यों लाई मैं? सर मैं ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ बाला गल्लो लाबे कमाले ही, ये कॉम्पोजिशन मदन मोहन साहब की। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने वो तस्वीर क्यों लगाई। नौशाद साहब ने कहा कि जब मैंने ये गाना सुना, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब जिनको मौसीकार आजम का खिताब दिया गया, किसी म्यूजिक डायरेक्टर को इंडिया पाकिस्तान में मौसीकार आजम नहीं कहा गया, नौशाद साहब के नाम साथ लगता है। मौसीकार आजम सबसे बड़ा मौसीकार। वो कह रहे हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैं मदन मोहन के घर गया, मेरा जूनियर था वो, तो मैंने कहा अरे मैंने तुम्हारा वो गाना सुना, आपका वो गाना सुना। नौशाद साहब कभी भी किसी को तुम नहीं कहते थे, वो आप ही कहते थे। अरे मियाँ मैंने आपका वो गाना सुना और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपके उस गाने पे मेरा सारा काम कुर्बान। वाह वाह, 3.5 मिनट का गाना है, नौशाद साहब एक बला का नाम है, और वो कह रहे हैं कि तेरे आपके 3.5 मिनट के गाने पे मेरा सारा काम कुर्बान। वो कंपोजिशन यही थी, बाला गल्लोला है इसी में प्यार किया गुरु, वो जफा करे मैं वफा करूं। ये वो गाना था, बाद में यहाँ पे उसके ऊपर दरूद पढ़ा गया उसी कंपोजिशन पे। तो मैंने किसी वजह से सोच के उस कंपोजिशन की वजह से भी पिक्चर लगाई कि इतना खूबसूरत दरूद किसी कंपोजिशन पे जचा ही नहीं, और वो कंपोजिशन इनकी थी, मदन साहब की। अब यार मुझे नहीं पता कल क़यामत वाले दिन सर ज़िशान भाई वो जो कंपोजिशन बनी है जिसपे आप सरकार का नाम इतना खूबसूरत लगा है, वो इग्नोर कर दी जाएगी और वो दोज़ख में भेज दिए जाएंगे, या उसका कोई मोल पड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता कुछ, ये अल्लाह के, ये पता नहीं। हाँ ये पता नहीं, हाँ वो जी मुशरिक थे, वो ऐसे थे, वो ये मुझे नहीं पता, मैं जो मेरे अल्लाह का फैसला है वो करेगा। लेकिन ये मदन मोहन साहब को किसने दिमाग दिया सर, मुझे आप ये बताएं, किसने दिया है? ज़ाहिर है अल्लाह ने कहीं कहा कि मैंने इसको जो दिमाग दिया है उसकी तारीफ ना करना, ये बस मैंने दिमाग दिया है लेकिन कभी इसकी तारीफ ना करना, हिंदू को दिमाग दिया मैंने, कहीं कहा अल्लाह ने? कहीं तारीफ करने से रोका है? आपके पास जो भी हुनर फन है वो अल्लाह का सर लता जी को जो दिया अल्लाह ने दिया ना। एज ए मुस्लिम मैं कहता हूँ अल्लाह ने दिया, सुर अल्लाह ने दिया, आवाज अल्लाह ने दी, ठीक है जी। अब मैं उसकी तारीफ ना करूं या मैं उसका आइडियल ना बनूं या वो मेरे दिल को ना छुए, तो क्यों मिला उसको ये सब? हिंदू को जब अल्लाह उसकी रहमत देखे, वो नहीं देख रहा कि मैं हिंदू को दे रहा हूँ, क्रिश्चियन को दे रहा हूँ, ईसाई तो मुसलमान को दे रहा हूँ, वो देता है। तो यार मैं कौन हूं, मैं भी वो विच है जो लीका मारने वाला के मैं भी नहीं, ये काफर थी, ये फलाना थी, ये बिल्कुल मेरी समझ है ना बात। तो मैं इस बहस में ये मैं नहीं कहता कि भी वो जन्नत में ही जाएंगी या दोज़ख में ही, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जी वो कैसे जन्नत में जा सकते, तो भाई यार ना जाए, यार ना जाए, वो दोज़ख में चली जाए, वो जन्नत में चली, यार मेरा मसला ही नहीं उससे, मेरा रिलेटेड ही नहीं हो। हाँ मैं उससे मैं वाबस्ता हूँ सर, कि मैं कभी सुनूं कि ओ बसंती पवन पा, मैं ये सुनूं
और मैं कुछ लता जी क्या बात है आपकी। वाह। तो वो मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं यार क्या मैं इतना नहीं कह सकता कि अल्लाह उन पे अपनी रहमत करे। मैं नहीं, चले आप मुझे बताएं, मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, क्या मैं नहीं कह सकता कि अल्लाह इन पे अपनी रहमत करे? बिल्कुल कह सकते हैं, खैर का पैगाम तो किसी के लिए भी भेजा जा सकता है, और जिसने इतना बड़ा हुनर है, जिसके पास वदीयत हो अल्लाह की तरफ से, उसको तो खैर का पैगाम नहीं कहते वो आप कह ही नहीं सकते उनको, आप नहीं कह सकते। अच्छा, उनका एतराज़ बड़ा भोंडा सा है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी सुरीली आवाज़ दी थी, हमारे कोई मुल्ला भाई, कि अल्लाह ताला ने इतनी सुरीली आवाज़ दी थी तो वो कुरान पढ़ती, नातें पढ़ती, इस काम के लिए यूज करती। वो ये कहते हैं, वो मुसलमान होती फिर सारा कुछ, सर वो तो अपने ही वही करेंगे ना। तो जो हमारी इधर मुसलमान सिंगर्स हैं, ये क्यों नहीं पढ़ती? क्या नहीं पढ़ती? ये क्यों नहीं सिंगिंग छोड़ के तो तलावत करती या नाते पढ़ती? देखिए ना, हिंदू को आप कह रहे हैं कि ये वो करती, तो वो मुसलमान होना जरूरी है उसका? नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ। तो जो मुसलमान है ऑलरेडी, जो मुसलमान है वो क्यों नहीं कर रही? ये तो उनका अपना दुरुस्त आ रहे हैं, बल्कि मुझे गालिब याद आ रहे हैं यहाँ पे, और हम ज़ाहिर बड़े लोगों से रहनुमाई लेते हैं। आपको अक्सर गालिब याद आते हैं? याद आते हैं। वफादारी बशर्ते उस्तवारी असली ईमा है, मरे बुत खाना में तो गाड़ो काबे में ब्राह्मण को। वाह। वो ये कहते हैं, तो कहीं पैदा हुए हैं, किसी मजहब में पैदा हुए हैं, बस आप उससे कमिटेड हैं, खैर का पैगाम दे रहे हैं, दुनिया में खुशियाँ खूबसूरतियाँ बांट रहे हैं, तो आप अगर ब्राह्मण भी है तो काबे में दफन होने चाहिए आप। सर मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी, मौलाना तारिक जमील साहब सलमान खान साहब की तारीफ कर रहे हैं, आपने शायद आपकी नजर जी से। जी बिल्कुल। अब अगर मैं उसको, मेरा दिमाग है, मैं नेगेटिव ले जाऊं पॉजिटिव ले जाऊं, उन्होंने कोई ऐसी बुरी बात नहीं की। उन्होंने एज ए नेचर, एज ए इंसान कहा है कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा बाप का बड़ा ताबेदार है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अब सलमान खान कल को दुनिया से जाने के बाद कहाँ जाता है यार? मैं तो ये देखना है ना कि जो मैंने देखा है कि ज़ीशान साहब बड़े अच्छे हैं, मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, मेरे से आता हूँ, खिदमत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो मैं ये छोड़ दूँ और मैं कहूँ ज़ीशान साहब तो क्रिश्चियन है, तो इतनी इनकी जो मोहब्बत है उसको मैं इग्नोर कर दूँ सारी को, तो नहीं यार, बाद में बाहर जाऊँ तो सोचूं नहीं है तो क्रिश्चियन है, ये तो हिंदू है, ये तो फलां है, एक मिसाल है। तो यार मैं, अब आपका मसला है। हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब नाज़रीन बात ये है कि समझ नहीं आ रही, बहुत बहुत मोहतात होकर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अतायत जो है ना हमारे मुल्क में, वो मजहब में ये गुरसों के हिसाब से, गुरसों के, यानी 12 दर्जन का एक गुरस होता है। मैं ये भी आपको बता दूँ, शेख हूँ ना, ये भी बता दूँ, 12 दर्जने जो आपको पता था इस बात में, एक लफ्ज होता है गुरस, यार 2 गुरस दे दे। 12 दर्जने हो ना, एक गुरस होता है। अच्छा। यानी आपने किसी को कहना ना 24 दर्जने दे दे, तो आप ये कहते हैं 2 गुरस दे दो, ठीक है। गुरसों के हिसाब से अतायत है, ठीक है ना, ये मैं कहना चाह रहा था। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का एक नात खान 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया उसकी पेमेंट है, 10-10 लाख रुपया भी है यहाँ पे। वो जब स्टेज पे खड़ा होता है, वो क्यों लता जी की तर्ज पड़ता है? क्योंकि तर्ज तो हिंदू मुस्लिम नहीं है ना, तर्ज तो तर्ज है। तो आवाज हिंदू मुस्लिम है, सुर हिंदू मुस्लिम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए लता जी को भी नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उन्हीं लोगों से सवाल है जो आज उसको निकाल के लता जी के मजहब को आगे रखा हुआ है जिन्होंने, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि अगर सर देखें, मैं वो हिंदू है, मान लिया ये काफिर है, हिंदू ये वो है, ठीक है, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं नात खां और मैंने अपने नबी का नाम लेना है और मैं उनका मोहताज हूँ। खुद बहुत ज्यादा मैं उनका मोहताज हूँ, लता जी का, मैं हिंदुओं का मोहताज हूँ, मैं मदन मोहन साहब का मोहताज हूँ, मैं शंकर जयकिशन का मोहताज हूँ। क्यों? उनकी तर्ज लेके मैंने एक शायर के पास जाना है, देते मेरे नबी की तारीफ ले, मेरे पे लाख लानत, लाख की लानत मेरे पे, मैं आपको सही कह रहा हूँ। अच्छा जाने भाई, आप सर मैं सुने मेरी, आप सुने अगर आपने ये तर्ज बनानी हो नात, हाँ नात के वाले से मैंने क्या सोचा हुआ है, तो आप क्या करें? मैं खुदा जानता है मुझे इतना दुख है अंदर। जैसे रफी साहब को किसी ने पूछा कि वो एक पंडित नेहरू थे शायद, उन्होंने भजन रफी साहब ने गाया बहुत बड़ी महफिल में, तो उन्होंने मोहम्मद रफी साहब को पूछा कि यार रफी आप, मैं खुश हो गया हूँ, मांग क्या मांगता है आज, जो मांगेगा मिलेगा।
रफ़ी साहब ने कहा मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात मुझे सदीक साहब ने सुनाई है, जो रफ़ी साहब के सगे छोटे भाई हैं, 3 साल छोटे, पिछले साल उनकी डेथ हुई है लाहौर में, जी। सदीक साहब, उन्होंने सुनाई है ये, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। उन्होंने कहा नहीं, मतलब वो एक तारी हो गया ना उनका, तो नहीं मांग क्या मांगता है। अब उनके दिल में बड़े सालों से ना एक को दर्द था कि यार कभी मुझे अल्लाह मौका दे तो ये मैं कहीं बयान करूं और मैं ये मसला हल करूं। वो क्या था, कहते जी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर ऐसा करें कि ऑल इंडिया रेडियो पे एक बस ये मेहरबानी कर दें कि मेरा नाम पूरा लिया करें। वो कहते हैं जी कि रफ़ी लता, रफ़ी, उनसे कहें कि मेरा पूरा नाम लिया करें, पहले मोहम्मद कहा करें, बाद में रफ़ी कहा करें। वाह, बहुत मेरा पूरा नाम लें। मोहम्मद रफ़ी। वहीं पे ऐलान हुआ कि आज के बाद क़यामत तक, जब तक ऑल इंडिया रेडियो है, पहले मोहम्मद कहा जाएगा, बाद में रफ़ी कहा जाएगा। आज भी आप रेडियो सुन लें, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी सुमन कल्याण जी, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी, ये सारा बिल्कुल। अच्छा। अब वो उनके भाई कहते हैं कि रफ़ी साहब कहते होते थे कि यार ये मेरे अंदर था, तो मेरे अल्लाह ने पूरा करवा दिया। ऐसे ही एक मेरे अंदर भी है चीज। अच्छा, वो क्या है कि नात, मैं अगर मुझे अल्लाह मौका दे ना कोई ऐसा कि मैं मुल्क का कोई, या मेरी कोई सुनवाई कर ले, कोई वजीर आजम, कोई वजीर आला किसी के पास भी जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि एक यूनियन बने, एक वो क्या उसे कहते हैं बेंच तंजीम, क्या होता है, गवर्नमेंट का इदारा बने, एक गवर्नमेंट का इदारा बने स्पेशली नात का, कसीदे का, इस तरह का, जो मतलब लोग शौक से पढ़ते हैं उनके लिए, जो तो एक जैसे खासा नुसरत है, शेरनियत है, वो नहीं, जो नात का है, खास तौर पे नात का 3 से 4 लोग हों उसमें, एक शायर हो जो कि शायरी का वजन देखे, शायरी देखे और देखे कि हाँ ये सूट करती है जिस हस्ती के लिए पढ़ी जा रही है, उसके हाँ यस ठीक है ना। अगर वो ओके हो जाए 3-4 बंदों से, तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि आप नात शरीफ पढ़ सकते। फिर वो बंदा ओपन नात पढ़े, ओपन से मुराद ये कि इवेंट करे, पब्लिक में पढ़े, स्टेज पे पढ़े, वो बंदा पढ़े, टीवी पे पढ़े, सर्टिफाइड होगा। अगर वो इस तीनों में नहीं पूरा उतर रहा तो वो घर में पढ़े, अपने शौक पूरा करे। हम ये नहीं कहते कि वो पढ़ना ही छोड़ दे, वो अपनी तारीफ जिस तरह मर्जी करे, रिश्तेदारों में, निजी महफिलों में करे, आप सुन लें, घर वाले सुन लें। लेकिन प्रोफेशनल जब जाना है, जब इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदा यूके में बैठा है, मुसलमान, वो एक नात सुन रहा है या कुछ सुन रहा है, तो ये ना हो कि ना सुर मादरत के साथ, ना शायरी, ना कोई ऐसी बात। ये मेरे दिल में है कि अगर कभी मुझे अल्लाह मौका दे तो मैं ये जो नात वाली एक है ना चीज, इसको मैं एक मुकाम, एक लेवल दूं कि इससे नीचे आप उस हस्ती का नाम और म्यूजिक के उसूलों, बेहतरीन उसूलों, सर देखे ना, सर देखे ना, आप जब आप वुजू के बगैर नमाज पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है? बिल्कुल। जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं तो सर कभी ऐसा हुआ कि आप जैसे मर्जी मुंह उठ के जाके नमाज नहीं, बहुत अच्छी तरह क्या कर रहे हैं? सबसे पहले जब आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेंटली तौर पे आपका ज़हन बनता है, वुजू करते हैं, बैठते हैं, तमाम होता है, सारा कुछ करके आप खड़े होते हैं, ठीक है। तो सर नात वाली हस्ती भी छोटी हस्ती तो नहीं है सर, देखें तो उसके लिए तो नहीं कि मुंह उठाया, घर से निकल गए, जाके माइक पकड़ लिया, हाला एहतमाम करना चाहिए सर। उसका एहतमाम ये है, बहुत अच्छी बात, कि वजू करें, उसके बाद आपके पास वो 4 लोग, एक गवर्नमेंट का अथेंटिक एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये बंदा रजिस्टर्ड है, ये ना पढ़ सकता है, इसको दुनिया में जहां मर्जी जाएगी। ये मैं चाहता हूँ, ये मेरी एक सोच है। लता मंगेशकर ने एक दुआ में पढ़ी हुई है, बड़ी खूबसूरत, या अल्लाह फिर चाहे दीवाना कर दे, या अल्लाह, वाह, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि वो बहुत सी, या मुझे ये बताए ना कि मैं क्यों नहीं बनाता। मेरे पाकिस्तान में अभी मुझे जो याद आ रहा है, एम अरशद साहब एक म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत नफीस आदमी, बहुत साफ सुथरे, आपको लगेगा प्रोफेसर आदमी है, यानी म्यूजिक डायरेक्टर जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक ज़हन बना हुआ है कि ये इस तरह के होते हैं, नहीं, आपको लगेगा प्रोफेसर आ गया, इतने साफ सुथरे पूरे टाइम टेबल के हिसाब से। अब वो बैठे हुए हैं, अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल आपको पता है क्या है, या क्या गाने बन रहे हैं। तो भाई आप जब 2 लाख रुपया एक महफिल का लेते हो, 5 लाख रुपया लेते हो, तो आप उसमें से 10,000 रुपया, 5,000 रुपया एम अरशद साहब को जाके, ये उन तरह के जो और अच्छा काम करने वाले हैं, उनको जाके कहेंगे सर ये शायरी
मुझे एक अच्छी सी कॉम्पोजिशन बना दो, क्या आप वो कॉम्पोजिशन नहीं बना सकते? नहीं, बड़े शौक से बनाएंगे उनको। नहीं बना सकते वो? बिल्कुल बना सकते। और वो कॉम्पोजिशन क़यामत आपके नाम लगेगी। अहमद शाह साहब ने कॉम्पोजिशन बनाई है, फलाह साहब ने पढ़ी, ठीक, ओरिजिनल होगी। हाँ, तो क्या आप समझते हैं कि वो नात की कॉम्पोजिशन अच्छी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और दूसरी बात, क्या आप समझते हैं कि 1 लाख रुपया अगर आपको हुआ तो आप 5,000 रुपया तरस का नहीं दे सकते? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सर यहाँ पे 10-10 लाख रुपया होता है, 10-10 लाख रुपया पेमेंट है नात खानों की, और 5-5, 7-7 लाख रुपया छठे निजाम भी हो जाता है जी। और तर्ज फिर भी, और तर्ज काफरों की होती है, काफरों की होती है, सीधा कहना। नहीं काफर ही है ना सर। नहीं, बड़े ये तो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हम तो ऐसे नहीं कह सकते सर। दुख होता है ना, अब मैं हम तो इंसान को इंसान के मैार पे जांचना चाहिए। देखिए ना आप सर, हमारे यहाँ नुसरत फतेह अली खान साहब है, चले ये बताएं, नुसरत फतेह अली खान साहब एक ही बंदा हुआ दुनिया में, इंडिया पूछता है उनको क्यों? बहुत अकीदत। अब वो अगर वो कहे तो उनके हिसाब से तो जिस तरह हम अगेंस्ट जाते हैं दूसरे मजहब के, सर वो भी जाते हैं हमारे खिलाफ, उनके लिए हम मतलब नहीं सही, हमारे लिए वो नहीं सही, कैसा ही है। तो वो क्यों इतना, मोहम्मद रफी साहब की मूर्तियां बना के घरों में रखी हुई हिंदुओं ने, अब इसलिए रखी है कि वो मुसलमान थे? चले बताएं किस लिए रखी है? इसलिए कि वो बहुत बड़े सिंगर थे, आर्टिस्ट। मैं माइकल जैक्सन के फैन पाकिस्तान में कम होंगे बहुत ज्यादा। मुसलमान क्या माइकल जैक्सन के कितने फैन होंगे? लाखों के हिसाब से होंगे माइकल जैक्सन। डांस सीखते हैं उनके, ठीक है। जैकी चैन के कितने फैन हैं? आर्नल्ड के, वॉन डैम के कितने फैन हैं? अब वो क्या है, वो क्यों फैन है? क्योंकि वो आर्टिस्ट बहुत बड़े हैं। तो सही यही बात है ना, तो लता जी को भी आप आर्टिस्ट ले लें, आप एक आर्टिस्ट ले लें कि इतना बड़ा आर्टिस्ट गया है, आर्टिस्ट ही लेना चाहिए। हाँ आर्टिस्ट। नूरजहां जी को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े सिंगर हैं। हाँ, अब मैडम नूरजहां जी, लता जी ने कहा जी मैंने गाना उनसे सीखा, नहीं सॉरी, मेरी उर्दू उन्होंने ठीक करवाई। मौलवी बशर साहब, हाँ मौलवी नहीं सॉरी, एक लफ्ज उन्होंने कहा, हाँ मोहब्बत लफ्ज जो है ना, सॉरी मोहब्बत लफ्ज जो है ना, ये मुझे मैडम नूरजहां ने बताया कि हाँ अगर तुम है ठीक ये है जो तुम कह रही हो, लेकिन गाने में ये ठीक लगेगा, ऐसे कहा करो, उन्होंने सिखाया। प्लस कहती है कि लता जी कहती है मैं छोटी सी थी तो मेरी मैडम से मुलाकात हुई तो मैंने उनको नमाज पढ़ते देखा, तो मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो उन्होंने कहा ये हम इबादत करते हैं अपने अल्लाह की, तुम भी किया करो और तुम रियाज किया करो, तुम क्लासिकल सीखो। ये मुझे मैडम ने, अब मैडम जी ने लता जी के बारे में कहा कि वो लता कहती है कि मैं ऐसा है, लेकिन ये उसका बड़ापन है, लेकिन वो खुद बहुत बड़ी सिंगर है, ये मैडम जी ने कहा। एक बड़े फनकार, ठीक है। अब मैडम जी को किसी ने पूछा कि मोहम्मद रफी साहब, तो मैडम ने कहा नहीं, वो वाहद आर्टिस्ट था जो सीख के पैदा हुआ है, जो सीख के पैदा हुआ था गाना। तो ये अब ये यार, ये वो आर्टिस्ट की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल आर्टिस्ट। इसमें तो अगर अदा करना चाहे तो थॉमस एडिसन को, बर्कले को, डेकार्ट को, को, स्पाइनोजा को, किस को आप छोड़ेंगे? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरफ जाएं तो फिर क्यों है सर, फिर मेहदी हसन साहब को पूछते हैं उधर, सोनू निगम साहब अपना गुरु मानते हैं मेहदी हसन, भगवान बोलते हैं। तो आप उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि यार ये तो मुसलमान है? उन्होंने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो फन के मेरिट थे। तो सर बस बात ये है कि अब ये ना हो कि मेरे पीछे पैजन सारे के इस तरह मैं कोई ना आलम हूँ ना मैं कोई, मैं अपनी मेरी मोहब्बत है, और मैं यकीन करें कि मैं इसी डर की वजह से अपने चैनल पे नहीं अपलोड किया। नहीं, आप जाफर मारे बल्कि वाज़ेह कर भी दीजिए कि जो फनकार है, ये साइंसदान है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़ा आदमी जो पूरी इंसानियत के लिए तख्लीक करता है, तख्लीकी काविश पूरी इंसानियत के लिए होती है, वो सरमाया होता है पूरी इंसानियत में। हाँ जी, ये बात समझ लेनी चाहिए हमें ग्लोबल वर्ल्ड में तो रह रहे हैं, हम ओन करते हैं एक दूसरे को, तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सर मैं छोटा सा था, मेरे दादा अबू रेडियो कान पे रखा होता है और हल्की सी आवाज आ रही है, आ जाओ तड़पते हैं अरमान, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजर, लता जी का, और वो आज तक कानों में चल रहा है। तो उन्होंने ना ऐसे रेडियो रखा होता था और उसमें वो गाना जरा सामने तो आओ चलिए, ये गाने चल रहे होते थे। और क्या बात है, तो पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रहा, माफ़ी मिल जाए सही भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि बाकी जो नाक खा वाली बात की है सर मैंने,
कि हमारी नात की तरफ गवर्नमेंट को तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन ब दिन ये बहुत ट्रैक से उतर गई है, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसका एक वॉल्यूम सेट कर देना चाहिए कि इससे नीचे डीबी पे नहीं जाएगा, ये इसका लेवल, इसका मयार जो है ना वो इसके नीचे नहीं जाएगा। अच्छा जारी भाई, आप लता मंगेशकर के बहुत चाहने वाले हैं, हम भी सारे चाहने वाले हैं, लेकिन आप थोड़े जज्बाती ज्यादा हैं हमसे। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ लोगों से अगर किसी की कोई दिलगुजारी हुई है या कोई बात मेरे मुंह से, ये मेरा ज़ाती राय थी, मैं मतलब कोई फिरका वारियत के हिसाब से या मुस्लिम हिंदू के हिसाब से नहीं, मेरी ज़ाती ये राय थी। मैं उनको बहुत पसंद करते हैं, और जिसको आप पसंद करते होते हैं ना सर, उसको कोई बुरा कहना तो आपको दुख लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। अच्छा, मैं कुछ ऐसी तल्ख बातें करना चाह रहा हूँ, आप बर्दाश्त कर लेंगे? अब आप करेंगे? नहीं अब आप करेंगे, बदला लेंगे अब आप। मैं लता जी के हवाले से कुछ बातें, लता जी के हवाले से कुछ तल्ख बातें हैं हाँ, शेयर कर रहे थे, वो नहीं है दुनिया में। वो कहता है, शेक्सपियर कहता है कि जब इंसान चले जाता है दुनिया से तो गुड इज इंटर्न विद देयर बोन, इवन लिव्स आफ्टर देम, ठीक है? तो यानी कि उलट बात है, उलट बात, सही बात है। तो लता जी के बारे में ये मशहूर है कि एक ज़माने में वो बहुत ज़्यादा शोहरत, जब गाना वाना मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने ओपन एयर को गाने से इनकार कर दिया कि यार पता नहीं कैसा कंपोजर है, कैसा नहीं। तो ओपन एयर ने कभी लता को गवाया ही नहीं, कोई गाना, सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और आशा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वो थोड़ी थी मीटर थी? नहीं, वो काफ़ी इस तरह की तो काफ़ी बातें होती रहती, सारी बातें इंसान थे वो, एज ए इंसान हम उन्हें एज ए अच्छा सिंगर, और मतलब टैलेंट और चीज़ है, इंसान और चीज़ है, कोई जरूरी नहीं है। इंसानी खामियां तो हाँ और चीज़ है, उसमें कुछ वादा घाटा भी हो जाता है बंदे से कभी। वो सुना है गुरुदत्त की तलाक भी उनकी वजह से। हाँ नहीं, अब मैंने तो ये भी सुना है कि लता जी उस्ताद सलामत अली साहब की दीवानी थी। हाँ, और बहुत ज़्यादा ये मतलब बात ओपन हो चुकी थी। हाँ, दोनों में बड़ी मोहब्बत थी, ये मैंने YouTube पे सुना है। हमारे दोस्त आए थे साहब हैं, हमारे भाई हैं बड़े, उन्होंने कॉलम लिखा है और उन्होंने बड़ी रिसर्च की है। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उनकी आवाज़ की आशिक थी, उनके सुरों की आशिक। उन्हें घर में रखा, बड़े अच्छे खाने वाले, तो और भी पाकिस्तान आना चाहती थी। यस अब काफ़ी और भी बहुत सी बातें हैं, तो इस तरह होता रहता है सर। लेकिन ये है कि ओपिनियन हो सकता है लता जी, अच्छा ऐसा होता है ना, अब देखें मैं एक आर्टिस्ट को थोड़ा सा फेम मिले, जैसे दिलीप साहब हैं, दिलीप साहब नई फिल्म साइन करते थे पूरा स्क्रिप्ट पढ़ने के बगैर, नहीं करते नहीं थे। हाँ, मतलब मेरे हाल 62 मूवीज हैं उनकी पूरी जिंदगी में। उन्होंने संगम छोड़ दी, ये छोड़ दी, मदर इंडिया छोड़ दी। तो वो हो सकता है, और एक मूवी ऐसी भी थी उन्होंने कहा कि यार ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, मैंने ये क्यों छोड़ी। लगता है कभी कभी ऐसा कि यार ये मैं यहाँ पे सूट नहीं करता, मेरे कद के हिसाब से नहीं है, जो कद मेरा अल्लाह ने अब बना दिया है उस हिसाब से नहीं है, पहले और होता। हो सकता है लता जी ने ये सोच लिया हो कि अब जो मेरा एक नाम गानों से बन गया है, हो सकता है ये कहीं उससे नीचे ना चला जाए मेरा लेवल, तो कोई डाउट की वजह से उन्होंने कर दिया। आगे पाए नहीं गुस्सा करके, अब बहुत बड़ी दुनिया थी, ओपिनियन साहब भी बहुत बड़ा, ठीक है, अब उन्होंने गुस्सा कर लिया। जिस तरह अब इनकी 10 साल गाना नहीं गाया लता जी ने, रफी साहब ने साथ 10 साल गाना नहीं गाया, वो रॉयल्टी का मसला कि उन्होंने कहा जी होनी चाहिए, रफी साहब ने कहा नहीं, जब हमने पैसे ले लिए गाना गा दिया तो फिर वो प्रोड्यूसर का है, ठीक है ना वो। लेकिन बात मानी गई थी, रॉयल्टी अब भी मिलती, लेकिन रफी साहब ने नहीं ली कभी। अब वो कहते हैं जी रफी साहब ने कहा मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गाऊंगा, लता जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगी, लता जी की तरफ से लोग कहते हैं नहीं, पहले लता जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगी, वो काफी चलते हैं। लेकिन यार देखें, वो ये एज इंसान प्रोफेशनलिज्म में हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, ये बात नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें आप लता मंगेशकर की कुछ गीत तो सुनाएंगे ना, उन्होंने 6 दहाइयों पे महीद है उनका, जो सर उनका गाना गाते हैं, मैं क्या आप सुनाऊं आपको, वो सुनाए सर। तो वो बसंती पवन पागल, ओ सजना बरखा बहार, याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, याद कर तूने कहा था प्यार से संसार है, हम जो हारे दिल की बाजी ये तेरी भी हार है, सुन ले क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा रोको कोई। अब ये देखिए ना
एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ना जा रे ना जा, ये मदन मोहन साहब। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वाह, आपकी नजरों ने सुन, ये भी मदन मोहन साहब। नहीं, ये तो ओपन है यार, जो जिन्होंने कभी गाना नहीं गवाया लता मंगेशकर साहब को, वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि ये जो डू है लता मंगेशकर और मदन मोहन का, इससे बेहतर नहीं है डू कोई। ऐसे लता जी ने ओपी नैयर साहब ने, नहीं एक और थे म्यूजिक डायरेक्टर, खयाम थे शायद, पता नहीं किस तरह, उन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनल जेलसी एक होती है ना, एक तो होती है जाती जेलसी, हम प्रोफेशनलिज्म से लता जी से जेलस होते थे कि ये मदन साहब का गाना हमारा वैसे क्यों नहीं गाती जैसे मदन साहब का गाना, फन की महराज पे होती। हाँ कि हम भी गवाते हैं लता जी से, तो वहां पे वैसा क्यों नहीं गाती जैसा मदन साहब से, मतलब क्योंकि मदन मोहन साहब खुद गले से सुरीले थे। जो म्यूजिक डायरेक्टर कह के बता सकता है ना सिंगर को, वो सिंगर को वक्त में डाला होता है, तो इसलिए मदन साहब खुद कह लेते थे। तो लता जी कहती हैं कि वो ठहरते नहीं थे, कहीं एक बात करते थे तो फिर कहते अच्छा ऐसे को, तो मैं कहती थी कि मदन भैया आप पहले एक कंफर्म तो कर लेना कौन सी जगह कहनी, तो कहते अच्छा तुम जाओ फिर मैं फाइनल करके दूँ। वो इस तरह के बंदे से आप दूसरा जो म्यूजिक डायरेक्टर है जो गले से सुरीला नहीं है, जिसकी कंपोजिशन सिंगर ने ही कहनी है, खुद वो कह नहीं सकता, तो वो मुकाबला नहीं कर सकता उस मौसीकार का जो गले, जैसे नजर साहब, हमारे नजर साहब जी जी जी, इतने सुरीले वो। तो बस आप बड़ी देर बाद आपने बुलाया मुझे, वैसे मैंने कहा था मुझे महीने में एक बार बुला लिया करें। नहीं आप जरूर, आप मसरूफ होते हैं, आपकी मसरूफियत को पेश नजर रखा होता है, वरना हम तो चाहेंगे कि मुसलसल मुलाकात है। और तो ये बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट आपके लिए लाया करेंगे, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी सूझी हुई बात होती है और मज़ा आता है। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, चैनल सब्सक्राइब करें और फिर उस पर इंशाल्लाह ताला मैं भी आता रहूँगा। हाँ, अगर मैं जो लोग सब्सक्राइब करना भूल गए हैं या जिनको नहीं पता उनको ये बता रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको याद करवा दूं कि कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है नीचे जी, वो और घंटी भी साथ में लगी है, वो भी बना हुआ है। नहीं आपने कह दिया, मेरा ख्याल है नहीं, आप भी कहा करें। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा भारत में बहुत ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बड़ा पजीराई है, लोग बहुत मोहब्बत खास तौर पे साडे चढ़दे पंजाब इंडिया पंजाब से बहुत मोहब्बत मिलती है सर। ते पंजाब तो मोहब्बत तुसी दिंदे जाने भाई ਨੂੰ कह रहे ने ते सब्सक्राइब भी करो जनाब। हाँ सब्सक्राइब सर, मेरे आप यकीन करें कि मेरा चैनल है ना, तो चैनल बता देता है कि जो आपके इतने व्यूज है ना, इसमें से इतनों ने वो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया, इतने वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, एवं फिरते तुरते देख लिया। मेरी अगर लाख व्यूज है ना तो 50,000 वो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो की करना रहने यार, आप ही चैनल काट के देख लेते क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब ये है कि एक तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए खुद ही, नहीं तो क्या है सजाद ने ऑफिशियल लिखा केड़ी वीडियो आई वो देख ली, अच्छा वो देखते रहते 2-2 साल भी सब्सक्राइब ही कर दो तो कर दो। शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। जाने भाई आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और खूबसूरत बातें करते रहेंगे हमारे साथ। थैंक यू।